गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री वितलका में आपका हार्दिक स्वागत है। आप क्लास 10th के जो बच्चे थे वो हमसे फरमाइश कर रहे थे कि मैम क्लास 10th का वीडियो डालिए, क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाइए। तो बच्चे आज आपकी फरमाइश पर हम क्लास 10th की क्लास लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम धमाकेदार मजेदार इंटरेस्टिंग सी क्लास। तो हमारा पहला चैप्टर क्लास 9th में, क्लास 10th में है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज बहुत बढ़िया मौसम है बेटा। डेली बोलते तो तुम लोग गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। आज देखो आंधी पानी चल रहा है, पानी बरस रहा है, ये तो हो रहा है। तो हमें पढ़ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हमें इसको आगे बढ़ने से पहले ये तो जानना होगा भाई रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण होता क्या है। हार्ड है केमिस्ट्री बेटा। केमिस्ट्री और हार्ड जैसा शब्द दुनिया में है ही नहीं। हार्ड जैसा कुछ भी होता नहीं है, दिमाग से निकाल दो। ये हार्ड शब्द दुनिया में है ही नहीं। कौन सा शब्द है? इजी है बेटा। आपकी एज में जब हम हुआ करते थे हमें भी लगता था ये समझ में नहीं आता। तो हम पढ़ते थे C+O2 CO2 C+O2 CO2 रटते थे। तो एक दिन पिताजी हमारे रटते हुए हमको देख लिया, उन्होंने कहा बेटा रटा नहीं जाता। आप देखिए किसी चीज को एंजॉय करके पढ़िए, प्रैक्टिकली करके पढ़िए। जैसे ठेला है, कोई जा रहा है रोड से, गाना बज रहा है, मुझे साजन के घर जाना है, ऐसे ही हमें याद हो गया था। तो वो गाना दिमाग में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि हम सुन रहे सडेली वो चीजें हो रही है। तो किसी भी चीज को प्रैक्टिकली करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे, मजे से करेंगे तो वो चीज हमेशा आएगी आपको। मुश्किल शब्द आप दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि कोई चीज मुश्किल है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। हर चीज हार्ड है, सॉरी हर चीज बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बेटा शायरी याद नहीं होती हमसे। वो तो आप लोगों के लिए हम एक याद कर लेते हैं, नहीं तो शायरी वायरी हमको कभी याद ही नहीं होता। गाना याद हो जाता है भाई, छन से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। भाई देखे हो ये मूवी नहीं आता। एक दिन गाना कोई जा रहा था फुल्की वाला से रोड पे बजाते हुए, तो याद हो गया। तो चल हमें क्या करना है? रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। इसे शुरू करने से पहले आप कुछ चीजें जानिए। जैसे क्या? एक होता है रिएक्टेंट, अभिकारक। क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट, अभिकारक। और दूसरा होता है प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट, उत्पाद होता है, ठीक। रिएक्टेंट अभिकारक होता है और प्रोडक्ट उत्पाद होता है। अब ये होता क्या है ये जानिए। जैसे खाना कितने लोग, अच्छा खाना छोड़ो बेटा, चाय पीते होगे सभी लोग, चाय बनाते होगे? हाँ बनाते तो जरूर होगे। कितने लोग पसंद है बेटा? हाथ उठाओ। चाय किसको नहीं पसंद होता बेटा? चाय तुमको बहुत पसंद होती है। देखो जो चाय बनाने के लिए आप क्या करते हैं, शुरू में दूध ले लिया, चीनी ले लिया, चाय पत्ती ले ली, अदरक ले ली और जो भी आपको डालना है। तो जो शुरू में आप लेते हो, जो कोई चीज शुरू में आप ले रहे हो, किसी अभिक्रिया के प्रारंभ में जब ले रहे हो, तो वही अभिकारक है। जब बन के आपको बन के बढ़िया बढ़िया चाय मिल जाती है भाई, आपको ताजी ताजी कड़क कड़क से उसको पी लेते हो, मजा आ जाता है। वही जो बन के आपको मिला वो क्या है बेटा? उत्पाद है। जो आप कभी भी जो चीज शुरू में ले लो वो अभिकारक, जो बन के मिला वो क्या है? उत्पाद होता है बेटा। आया समझ में? शुरू में आप अभिक्रिया के प्रारंभ में जो चीज लेते हो वो अभिकारक है, और जो बनकर मिलती है भाई वो उत्पाद है। भाई कच्ची सब्जी ले आए, अभिक्रिया के पहले काटा पीटा ढेर सारी चीज धनिया मिर्च मिला दिया, वो अभिकारक है। पका दिया, कुछ नया मिल गया, टेस्ट बदल गया, वही क्या है? उत्पाद है। समझ में आया बेटा सभी को? शरबत बेटा, शरबत भी गर्मी में लोग पीते हैं, आप भी पिया करो। मैंगो जूस पिया करो, लेमन जूस पिया करो। चल यानी अभिकारक और उत्पाद ये आपने जाना बेटा। अभिकारक जो शुरू में लेते जैसे दूध, चीनी और
चाय पत्ती। और उत्पाद जो अभिक्रिया के पश्चात मिलता है, बनने के बाद मिलता है, जैसे चाय। तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा आप लिख लीजिए रिएक्टेंट की। अभिकारक कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया के प्रारंभ में लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। समझ में आया बेटा? जो शुरू में आपने ले लिया बस वही क्या है? वही अभिकारक है। समझ में आया बेटा? चावल पकाए हो सभी लोग? पकाए हो ना? पहले क्या होता है? चावल बन के मिल गया भात। पहले कच्चा होता है भाई, कुकर में पानी डाला, चढ़ा दिया, सीटी लगी, तो जो शुरू में आपने लिया कच्चा चावल पानी वगैरह, ये क्या है? ये अभिकारक है। बन के क्या मिल गया? भात मिल गया, पका पुका दाल के साथ खा लिया, अचार लगा के खाते हो। अच्छा, तो वही क्या है? वही उत्पाद होता है। समझना बेटा? अब दूसरा बेटा प्रोडक्ट, ये तो आपने जान लिया, जो शुरू में लेते हैं वो अभिकारक होते हैं। अब हमें क्या जानना है बेटा? उत्पाद जानना है। देखो, इंजॉय करके पढ़ो, एकदम मजे से पढ़ो। मजे से पढ़ोगे तो जरूर धमाकेदार आपको केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसान है। बस उसे इंटरेस्ट से पढ़िए, उसे मजे से पढ़िए, सब आ जाएगा। चलो, प्रोडक्ट, उत्पाद। मैडम जी आप कहीं रहती हैं बेटा? घर क्या करना है? घर से कुछ नहीं होता, पढ़। सॉरी बेटा, लाइट चली गई थी, बहुत तेज आंधी पानी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या जानना है बेटा? प्रोडक्ट, उत्पाद जानना। हमने कहा जो बन के मिले वही क्या होता है? वही उत्पाद होता है। जैसे चाय मिल जाती है, शरबत मिल जाता है, भात मिल जाता है, दाल मिल जाता है, सब्जी मिल जाता है, यही क्या है? यही उत्पाद है। यानी जो पककर मिले, जो बनकर मिले, वही क्या है? उत्पाद होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वह पदार्थ जो अभिक्रिया के अंत में प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। उत्पाद कहलाता है। जो बनकर मिले, जो अंत में मिले, वही क्या होता है बेटा? उत्पाद होता है। सुन में आया? मैडम जी बिजली कड़क रहा है, बेटा पढ़ो, बिजली कड़कता रहेगा। बिजली तमाम प्रकार की होती है। बिजली जब पास में होगे तो पापा का डंडा पड़ेगा, वो भी बिजली होती है। ठीक है, अब जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे सिंपल सा सरल सा भाई C+O2 एरो CO2 सभी जानते हो बेटा। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखिए, एक गलती कभी मत कीजिएगा, कुछ बच्चे C ऐसे लिखते हैं, O फिर 2 ऐसे लगा देते, ये गलत है। हर लेटर यानी हर तत्व जो होता है कैपिटल होता है। ये इंग्लिश वाला नहीं कि पहला कैपिटल फिर स्मॉल। कार्बन एक अलग तत्व है, उसकी अपनी प्राथमिकता है। ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, उसकी अपनी प्राथमिकता है। हर तत्व कैपिटल होता है, स्मॉल में नहीं होता है। ठीक, अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए क्या शुरू में लिया? कार्बन लिया बेटा, ऑक्सीजन लिया। कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया। जो शुरू में हमने लिया वही रिएक्टेंट है बेटा। वही क्या है? रिएक्टेंट है। भाई कार्बन लिया, ऑक्सीजन मिला, दोनों मिल गए, क्या बना लिया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। यही आपका क्या है? प्रोडक्ट है बेटा। क्या है?
प्रोडक्ट है। जो शुरू में लिया वो रिएक्टेंट हुआ और जो बनकर मिला वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। एक और एग्जांपल कर ले बेटा, एक और एग्जांपल देख लो बेटा। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लिए, अमोनिया NH3 बना लिए। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये क्या बनाया बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर NH3 अमोनिया बना लिए। बैलेंस कर लेते हैं बेटा, कितने नाइट्रोजन है, 2, यहाँ पर 2। अभी बैलेंसी का एक अलग से हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बैलेंसी एकदम क्लियर हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। जब अलका मैम है तो डरना किस बात का। भाई यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, 2 लगा लिए। हाइड्रोजन गिनी भाई, 2 तिहाई 6, कितना लगा, 3। शुरू में हमने क्या लिया, शुरू में हमने लिया हाइड्रोजन लिया और नाइट्रोजन लिया। तो जो शुरू में लिया बेटा वो क्या है, वो रिएक्टेंट है बेटा। और जो बनकर मिला वो क्या है बेटा, वो प्रोडक्ट है बेटा। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। शुरू में जो लिया वो रिएक्टेंट हो गया, जो बनकर मिला वो क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट हो गया। आया, चलो इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले बेटा, नोट कर लिया, आगे बढ़े। बेटा मौसम तो आज बहुत अच्छा है। रात में क्या करना बेटा, खटिया ले लेना, मच्छरदानी ले लेना, खेत में जाकर सो जाना। खेत तो फिलहाल सभी के होता है, हमारे पास नहीं है बेटा। हाँ, अब हमें जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। क्या जानना बेटा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कुछ नया बनना, किसी नई चीज का निर्माण होना। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना, अभिकारक से उत्पाद का बनना, दूध से चाय का बनना, भाई चावल से भात का बनना, यही क्या होता है, यही रासायनिक अभिक्रिया होता है बेटा। यही केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, यही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है बेटा। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया आपको मैंने क्या बताया, भाई कुछ नया बन जाना, किसी नई चीज का निर्माण हो जाना, यही क्या होता है, यही रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे अभी आपको बताया कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यानी अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उत्पाद का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उत्पाद को जनरेट कर रहे हैं। यही क्या है, यही रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन है। आया बेटा, यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और केमिकल रिएक्शन है। तो हम लिख सकते हैं बेटा, इसमें क्या लिख सकते हैं, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक उत्पाद का एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण
करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक चीज, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करें, किसी एक नई चीज का निर्माण कर दे, क्या एक से अधिक नई चीजों का निर्माण कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, जैसे CH4 है मेथेन, ये ऑक्सीजन से क्रिया किया तो क्या कर लिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और वाटर H2O बना लेता है। बैलेंस कर लेते हैं बेटा, एक कार्बन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 2, कितना लगाए, 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 2 4 हो गए, यहाँ पे कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अभिकारक और उत्पाद की मात्रा सदैव समान होनी चाहिए, रूप केवल बदल जाता है। बैलेंसी के लिए आप परेशान ना होइए, आगे की वीडियो में हम आपको बैलेंसी करना एकदम अच्छे से सिखाएंगे। तो हमने क्या किया भाई, मेथेन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन के मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेता है। भाई ऑक्सीजन क्या मेथेन को जला दे रहा है, ऑक्सीकरण कर दे रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। जब भी किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन होता है, दहन यानी ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो सदैव कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। समझ आया बेटा। तो शुरू में हमने क्या लिया बेटा, रिएक्टेंट लिया, बन के क्या मिला बेटा, प्रोडक्ट मिला। अब उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, वो एक से अधिक हो सकते हैं बेटा, ठीक है, एक से अधिक हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक चाहे जितने हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही प्रोडक्ट बने, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो तो निश्चय करता है कि हमने रिएक्टेंट क्या लिया है, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या आपने समझा बेटा, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर किसी नए पदार्थ का यानी उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक, अब आता है रासायनिक समीकरण इक्वेशन। जिस समीकरण के द्वारा, ये हम समीकरण दिखा रहे हैं, हमने क्या किया भाई, मेथेन का दहन कराया, ऑक्सीजन से क्रिया कराई, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना। किससे बना, मेथेन से बना और ऑक्सीजन से बना। ये तो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब हमने एक समीकरण दे दिया, अभिकारक को हमने किसी सिंबल से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इससे रिप्रेजेंट कर दिया, इससे दर्शा दिया। यानी जिस समीकरण के द्वारा हम किसी अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, वही क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। हम लिख सकते हैं कि जिस समीकरण के द्वारा, जिस समीकरण के द्वारा, समीकरण यानी बेटा यही CH4+2O2 एरो लगा के जब ये कुछ नया बनाते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को समीकरण कहा जाता है। ठीक, तो जिस समीकरण के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, को दर्शाते हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में आया बेटा, कि जिस समीकरण के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं, क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पार्ट में लाएंगे, आगे की क्लास में लाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक मजेदार धमाकेदार क्लास के साथ।